দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। গতকালের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ট্রেন দুর্ঘটনার সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় আসেন রেলমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। গোটা ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, রেল লাইনের ত্রুটি অথবা অতিরিক্ত গতি নয়, ট্রেনের ইঞ্জিনে হয়তো কোনো এক ত্রুটির কারণে বিকানের এক্সপ্রেসের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে ইঞ্জিনে কী ধরনের ত্রুটি ছিল তা ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী উনি দুর্ঘটনার গোটা বিষয়টির উপর নজরদারি রাখছেন, প্রতিনিয়ত খবরাখবর নিচ্ছেন তিনি। রেলমন্ত্রী আরও জানান, যেটুকু বোঝা যাচ্ছে আপাতত ইঞ্জিনে কোনো ত্রুটির কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে কিভাবে ইঞ্জিনের ত্রুটি হয়েছে তা নির্দিষ্ট করতে যন্ত্রাংশ খুলে পরীক্ষা করা হবে। যেহেতু দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, তাই তদন্তের রিপোর্ট আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। অন্যদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ হিসেবে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে ট্রেনের গতিবেগ বেশি থাকার জন্য হয়েছে, আবার কেউ কেউ অনুমান করছিলেন ট্রেনের লাইনে ফাটল থাকতে পারে। কিন্তু সকলের অনুমানের ইতি টেনে রেল কর্তাদের নিয়ে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রেলমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, লাইনে ফাটল কিংবা ট্রেনের গতিবেগের কারণে নয়, ট্রেনের ইঞ্জিনের কোনো ত্রুটির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ, जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले। और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। सर क्या मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे यहाँ पे आधे 1 घंटे का आप समय दो, मुझे पूरा ढंग से इसका इंस्पेक्शन करने दो, उसके बाद में मैं आप सबसे वापस। सर व्हाट कुड बी द कॉज सर? मैं अभी आया हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आधे पौन घंटे का समय दो, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा रीजनेबल हो ना, थोड़ा आप स्पेस दो, टाइम दो प्लीज। थैंक यू। लोकोमोटिव का कंप्लीट अभी इंस्पेक्शन किया है। प्रिलिमिनरी तौर पे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट में इश्यू आया है। वो इश्यू क्यों आया है उसको खोलने पे, डिसमेंटल करके उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलेगा। और अभी CRS जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है उनका इंस्पेक्शन भी होगा, उनका इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गया है। चीफ सेफ्टी ऑफिसर यहीं पे प्रेजेंट हैं और आज शाम या कल अगले 2-3 दिन में इसका एक प्रिलिमिनरी जानकारी पूरी मिल जाएगी। बहुत ही दुखद घटना है। दिवंगत आत्माओं को, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो हमारी प्रेयर्स हैं। परिवारजनों को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मुआवजे के तौर पे, और ग्रीवियसली इंजर्ड है उनको 1 लाख रुपए, और जो नॉन सीरियस इंजरीज हैं 25,000। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सबके साथ बातचीत चल रही है, परिवारजनों से संपर्क भी हो रहा है। जिस हमको संवेदना के साथ काम करना है, हमारे ही भाई हैं सब, हमारे परिवार के लोग हैं सभी, तो हमको संवेदना के साथ काम। टोटल और डेथ और इंजरी अभी आपको रेलवे की तरफ से एक फॉर्मल नोटिफिकेशन निकलता है, तो निकल रहा होगा अभी, तो उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर्स सब दिए। মেহবুব মাসুমের রিপোর্ট, TV20 বাংলা।